आज हम इलास्टिक वेव्स इन सॉलिड्स यानी ठोसों में प्रत्यास्थ तरंगों के बारे में बात करेंगे। जब किसी ठोस छड़ पर बल लगाया जाता है तो छड़ के आकार में परिवर्तन हो जाता है। बल के हटने पर प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी गुण के कारण छड़ अपनी पूर्व अवस्था में आने का प्रयत्न करती है। ठोसों का यही गुण यांत्रिक क्रिया के द्वारा ठोसों में तरंग संचरण के लिए उत्तरदायी होता है। यदि छड़ के एक सिरे पर हथौड़ा से अक्षीय आवेग एक्सल इम्पल्स लगाए तो विशेष प्रकार के रेजिन चमड़े से लंबाई के अनुदिश रगड़ें तो इसका प्रभाव निश्चित वेग से छड़ में गति करता है। यह प्रभाव छड़ के अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में संचरण करता है और इसका वेग छड़ के यंग प्रत्यास्थता गुणांक यानी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एवं घनत्व पर निर्भर करता है। मान लीजिए ए अनुप्रस्थ काट के एक बेलनाकार छड़ में लंबाई के अनुदिश एक्स एक्सिस अनुदैर्ध्य तरंग संचरित हो रही है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। तरंग संचरण के कारण छड़ का प्रत्येक परिच्छेद तल यानी क्रॉस सेक्शनल प्लेन छड़ के अनुदिश अपनी मध्यमान स्थिति के आगे पीछे कंपन करता है। इन्हीं कंपनों के उत्पन्न प्रभाव के संचरण को प्रत्यास्थ तरंगें कहते हैं। माना छड़ के एक सिरे, चित्र में देखें आप कि छड़ के एक सिरे x=0 से x तथा x + डेल्टा x दूरियों पर दो परिच्छेद तल क्रमशः a व b लेते हैं। प्लस x दिशा में तरंग संचरण के कारण किसी क्षण a तथा b तलों की विस्थापित स्थितियां a' तथा b' हैं तथा परिच्छेद तल a का विस्थापन a = और b का विस्थापन b = प्लस डेल साई है, तो a व b तलों के बीच छड़ की प्रारंभिक लंबाई AB = डेल्टा x तथा इस लंबाई में परिवर्तन a' b' माइनस AB विच इज इक्वल टू a' b प्लस bb' माइनस a' प्लस a' b या bb' माइनस a' और ये बराबर होगा साई प्लस डेल्टा साई माइनस साई। सो दिस विल बी इक्वल टू डेल साई। तो अनुदैर्ध्य विकृति मान लो S है, तो अपन कहते हैं अनुदैर्ध्य विकृति होती है A व B तलों के बीच लंबाई में परिवर्तन अपॉन A व B तलों के मध्य प्रारंभिक लंबाई विच इज इक्वल टू डेल साई अपॉन डेल x। तो S हो जाएगा डेल साई अपॉन डेल x विच इज इक्वल टू डेल्टा साई अपॉन डेल्टा x। अब चूंकि छड़ प्रत्यास्थ है और विकृति भी अपन माने कि बहुत ही कम है, न्यून है या अत्यल्प है, तो छड़ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक हो जाएगा प्रतिबल अपॉन अनुदैर्ध्य इंटू विकृति। तो y इज इक्वल टू प्रतिबल अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति होगी बराबर s के। तो y इज इक्वल टू प्रतिबल अपॉन s, या मैं कह सकता हूँ प्रतिबल इज इक्वल टू y इंटू एस, या s अपन जानते हैं दिस इक्वल डेल्टा साई अपॉन डेल्टा x। तो प्रतिबल हो जाएगा y इंटू डेल्टा साई अपॉन डेल x। और दबाव बल कितना होगा? दबाव बल अपन जानते हैं दिस इज इक्वल टू प्रतिबल इंटू अनुप्रस्थ काट। तो मैं कह सकता हूँ कि दबाव बल इज इक्वल टू y इंटू ए इंटू डेल साई अपॉन डेल एक्स दिस इक्वल टू y a s। तो तरंग संचरण के कारण विस्थापन साई की x दूरी के साथ परिवर्तन की दर छड़ के भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न होती है। इसलिए छड़ के प्रत्येक भाग में दबाव बल का मान भिन्न भिन्न होता है। दूसरे शब्दों में अपन कह सकते हैं कि दबाव बल दूरी x पर निर्भर करता है। तो मैं कह सकता हूं कि A पर दबाव बल कितना हो जाएगा? F, मान लो A पर दबाव बल को अपन डिनोट करते हैं FA से, तो मैं कह सकता हूँ FA इज इक्वल टू YA ऐसे, और B पर दबाव बल FB इज इक्वल टू YA SB। तो
प्लस x दिशा में कार्यरत परिणामी बल विल बी इक्वल टू F इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए विच इज इक्वल टू वाई ए इंटू एस बी माइनस एस ए। यदि छड़ की लंबाई के अनुदिश अनुदैर्ध्य विकृति s के परिवर्तन की दर डेल x अपॉन डेल x हो तो a तथा b अनुप्रस्थ तलों के मध्य अनुदैर्ध्य विकृति में परिवर्तन एस बी माइनस एस ए दिस इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस x दिशा में कार्यरत परिणामी बल F इज इक्वल टू वाई ए इंटू डेल एस अपॉन डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो यदि अपन s का मान यहाँ पे रखें तो अपन कह सकते हैं y इज इक्वल टू एफ ए इंटू डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स। यदि छड़ के पदार्थ का घनत्व रो है तथा a तथा b परिच्छेद तलों के बीच छड़ के अल्पांश का द्रव्यमान ए रो इंटू डेल डेक होगा। अब यदि ए बी तलों के मध्य अल्पांश का त्वरण डेल टू साई अपॉन डेल एक्स डेल टी स्क्वायर हो तो अपन कह सकते हैं न्यूटन की गति के दूसरे नियम से कि प्लस x दिशा में कार्यरत परिणामी बल विल बी इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण या F इज इक्वल टू ए रो डेल्टा एक्स इंटू डेल टू साई अपॉन डेल टी स्क्वायर। और एक अपन जानते हैं F का मान होता है वाई ए इंटू डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स। इन दोनों को कंपेयर करें तो अपन कह सकते हैं कि ए रो इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल टू साई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई ए इंटू डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स या डेल टू साई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई रो इंटू डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। यह समीकरण जो है क्षण में संचरित अनुदैर्ध्य तरंग का अवकल समीकरण है। इसकी तुलना यदि अपन तरंग के व्यापक अवकल समीकरण डेल टू साई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर से करें तो अपन कह सकते हैं कि v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वाई अपॉन रो। यह अनुदैर्ध्य तरंगों का वेग कहलाता है। दैट्स ऑल।